दीपक है और मैंने नगीना बैंस के साथ मिलकर एल्सवेयर फाउंडेशन शुरू की है हम दोनों ने। एंड फर्स्ट इवेंट जो है वो नवंबर 16 को है, महमूद फारूकी की दास्तान गोई। ये वाली दास्तान गोई पहली बार चंडीगढ़ में हो रही है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इस फाउंडेशन का ये है कि जो ऑल एक्सीलेंट आर्ट फॉर्म्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स वो डिफरेंट जगहों पे लेके जा सके। जैसे अभी कुछ देर पहले नगीना ने कहा था कि हेडक्वार्टर्स इस फाउंडेशन का चंडीगढ़ में है, पर ये पूरे देश में काम करेगी। आगे नगीना ऐड करेंगी। आज हमने एल्सवेयर फाउंडेशन को लॉन्च किया है और हमें पूरी आशा है और पूरी कन्विक्शन है और पूरी होप है कि हम इस फाउंडेशन को जहां हमने सोचा है वहाँ लेके जा सकते हैं। और इसका मेन मुद्दा और मेन मकसद जो हम कह सकते हैं वो सबसे अहम बात ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश की सबसे बेस्ट आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे आए और यहाँ की हर जगह जाए। तो हम चंडीगढ़ से हैं, पर सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं है, हम इसको पूरे देश में लेके जाना चाहते हैं। इट कुड बी गोवा, इट कुड बी कोची, इट कुड बी नागपुर, इट कुड बी अहमदाबाद, जहाँ मर्जी। तो हम कहीं से कंस्ट्रेंट नहीं और किसी आर्ट फॉर्म से कंस्ट्रेंट नहीं है, बी इट पोइट्री, बी इट थिएटर, बी इट visual arts, be it just art, any kind of art form, and even culinary art. We would like to bring the best of India here and take the best of India everywhere. That is the main idea of Elsewhere Foundation. Our first program is on 16th of November, and like Sukant has said कि हम चाहते थे कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करें जो चंडीगढ़ ने पहले कभी ना देखी, पहले कभी सुनी ना हो, विटनेस ना की हो, और हमने प्लान किया और उसी से हम शुरू कर रहे हैं। 16 नवंबर को रॉक गार्डन में है, 6 से 9 के बीच में। 6 से 7 पे हम थोड़े कॉकटेल्स वगैरह कर रहे हैं और 7 से 9 परफॉर्मेंस है। तो 2 घंटे की परफॉर्मेंस एक आदमी अकेला स्टेज पे करेगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द फीडबैक फ्रॉम चंडीगढ़ कि उनको कैसे लगा, ताकि हम ऐसी और कई अनेक बेइंतहा परफॉर्मेंसेज यहाँ लेके आ सकें। The name is very unique, Elsewhere. ये कैसे हाँ, ये मेरे फादर प्ले राइट थे संगीत नाटक अकादमी के, स्वदेश दीपक। तो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो वो एक दिन घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। तो इसके ऊपर ये नाम एल्सवेयर मेरे दिमाग में आया। तो मैंने एक ऐसे भी लिखा था, पापा एल्सवेयर, जेरी पिंटो के लिए, जो उसकी किताब में भी आया है। तो वहाँ से ये नाम मेरे दिमाग में था और मैं काफ़ी देर से नगीना को जानता हूँ और मैं बहुत इनफॉर्मल डिस्कशंस इनके साथ कर रहा था इस बारे में। सो शी इज़ द वन हु गिव इट अ स्ट्रक्चर टू थिंग्स कि क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट, यू नो। वो मेरा स्किल सेट ही नहीं है। इन्होंने मलिका साराबाई के साथ काम किया है, तो इनका वो स्किल सेट है। सो शी थॉट कि येस वी मस्ट मेक समथिंग आउट ऑफ इट, यू नो, अ फाउंडेशन which will do this, and then we sat together, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। और ये एक ongoing process है, ये बहुत fluid organization है। इसमें ये एक आर्ट फॉर्म पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि माई फादर वॉज अ प्ले राइट तो थिएटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ये उनके कामों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये बात उनको कभी पसंद ना आती। तो ये फाइनेस्ट ऑफ आर्टिस्ट को डिफरेंट जगहों पे लेके जाने के लिए। बट आपको कोई भी आर्टिस्ट है तो कैसे आपको कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? सपोज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बात कर रहे हो ना पूरे ऑल ओवर कंट्री जी, चंडीगढ़ में बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जी, उनको आप किस तरह से ढूंढ के अप्रोच करना नहीं, है और जो कैसे पंजाब उनको के promote आर्टिस्ट हैं करेंगे? आपका मतलब है। सो उसमें क्या है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा गोवा में कुछ करना है, कहीं और कुछ करना है, तो वहाँ के लिए हम यहाँ से किसी को लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने यहाँ का आर्टिस्ट से लाइव नहीं देखा होगा, राइट। और अगर यहाँ कुछ करेंगे तो बाहर के आर्टिस्ट लेके जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के आर्टिस्ट ने चंडीगढ़ के लोगों के सामने तो किया ही हुआ है काम। एंड इट इज़ थैंक्स टू द मीडिया एंड थैंक्स टू हमारा अपना नेटवर्क। आप लोगों के थ्रू लोगों को पता चलेगा ऐसी फाउंडेशन है, ताकि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है कि हाँ किसी में वाकई कोई टैलेंट है और उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है और वो कहीं और अपना टैलेंट लेके जाना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। सो बिफोर लाइक व्हेन यू जस्ट मेक अ माइंड कि हम ऐसे शुरू करने वाले हैं, तो हमने रिसर्च किया होगा जी। कि इतने आर्टिस्ट हम एक साल में इतने लोगों को लेकर आएंगे, करेंगे, तो वो थोड़ा सा डाटाबेस बताएंगे आपने क्या हमने अगला ऑलरेडी प्लान किया है, बट आई विल लेट इट बी अ सरप्राइज। सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू बी अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट।
That is here in in Chandigarh. Chandigarh. That will be in this month or Most probably in December. December. December or January, we are not sure हाँ of the क्योंकि date उनकी right now. डेट्स की भी So बहुत we have to होती look for the है। dates and something. Again, that is also something going to be very unique, Okay. very very unique. So ये open for all रहेगा? It will be That chargeable? will be on passes. You have to purchase the passes for that performance. That's our endeavor right now. बाकी देखो. Right. फंड्स के अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं? कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई अभी NGO तो या गवर्नमेंट? नहीं, कोई एनजीओ या गवर्नमेंट को हमने अप्रोच नहीं किया है। इवेंचुअली वील बी डूइंग दैट। सो और ये जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है ये अभी ओनली ऑन इनविटेशन है, बिकॉज रॉक गार्डन में जगह बहुत कम है, आपको मालूम है, एम्फी थिएटर में। तो हम नहीं चाहते वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। Right. तो पर इसके बाद की जो परफॉर्मेंसेज होंगे काफ़ी वो टिकट बेस्ड, पास बेस्ड होंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आर्ट के लिए लोगों को टिकट खरीदना चाहिए। जब एक फिल्म देखने के लिए हम 1000 Artist को रुपया, तभी प्रमोट कर हाँ पाएंगे। 1000 रुपये की टिकट ले सकते हैं, तो थिएटर देखने के लिए या म्यूज़िकल क्लासिकल म्यूज़िक देखने के लिए क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको आर्टिस्ट को भी तो पे करना है ना। Right. बट ये एक माइंडसेट है चंडीगढ़ में, बाहर का नहीं मुझे मालूम। चंडीगढ़ में ये माइंडसेट है कि कुछ एक ग्रुप्स को छोड़ते हैं, नोबडी बाइज अ टिकट फॉर एनी प्ले और समथिंग। हाँ। उस मेंटालिटी को आप कैसे चेंज करोगे? अब क्योंकि उसको अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा होगा तो ऑब्वियसली हाँ, दे विल हाँ, गो फॉर द टिकट्स बट नॉट फॉर द लोकल आर्टिस्ट। देखिए ये हमेशा होता है पॉपुलर आर्ट फॉर्म और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में। पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स आर ऑलवेज मोर पॉपुलर। इसमें आप कुछ नहीं कर सकता, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्ट में ये है, राइट? तो अब उसमें आप क्या करेंगे, आप कैसे चेंज करेंगे? पर हाँ, आप होप कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चेंज हो जाए। तो एक साल में कितने शोज करने का सोचा? अभी कुछ ऐसा Decided. डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज Depends upon the हाँ kind of performances we see we want to bring. हाँ It's always work in progress. तो अभी के लिए तो we are planned till January 23 and उसके आगे इंशाल्लाह That is in चंडीगढ़। चंडीगढ़ ना? जी। तो आप बाहर भी लेके जाएंगे? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल absolutely. All the best, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। Thank